अलग कहीं पे भगवान भक्ति के बारे में बताए, कहीं कर्म के बारे में बताए, कहीं ज्ञान के बारे में, जीव के बारे में, माया तत्व के बारे में। तो कुछ कुछ श्लोक है भगवत गीता में जहाँ पे भगवान विशेष रूप से अपने बारे में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। जिस तरह कभी कभी माता पिता को बच्चों को बताना पड़ता है कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमारी बात मानो, हमारे शरणागत हो, हमने तुम्हारे लिए ये किया है, ये हमारा घर है। तो इस तरह भगवान भी अर्जुन को विशेष रूप से अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को जो कि भूल गए हैं भगवान के बारे में, तो भगवान बता रहे हैं अपनी स्थिति ताकि हम वो जान। तो कल हमने इसके कुछ श्लोक पढ़े थे। ये सारे श्लोक कल हमने पढ़े थे। चौथे अध्याय का एक श्लोक भगवान ने बोला था कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है। फिर भगवान ने बोला कि मेरा जन्म भी होता है, प्रकट होता हूँ। किस तरह जन्म होता है? प्रकट होते हैं, सृजन करते हैं अपना। तो ये श्लोक पढ़ा था, इस तरह भगवान जन्म लेते हैं, सृजामी हम। और इससे पहले वाले श्लोक होते मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन मैं अपना सृजन करता हूँ। तो हमने उदाहरण देखा था किस तरह सूर्य है। तो सूर्य का जब सूर्योदय होता है, सूर्य का जन्म नहीं होता है, सूर्य हमेशा रहता है। अब जब सूर्यास्त होता है तो ऐसा नहीं होता है कि सूर्य की मृत्यु हो गई। सूर्य हमेशा रहता है, लेकिन हमारी आंखों के सामने एक समय उदय होता है, फिर अस्त हो जाता है। तरह भगवान भी अपने आप का सृजन, अपना सृजन करते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, फिर अनमैनिफेस्ट होते हैं। फिर तीन कारण हमने कल चर्चा किए थे कि जिसके लिए भगवान आते हैं: साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना। इन तीनों में से भी सबसे श्रेष्ठ था जिसके लिए भगवान आते हैं वो परित्राणाय साधुना। फिर भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, हमारा जन्म दिव्य नहीं है, भगवान का दिव्य है। भगवान ने जन्म लिया अपनी इच्छा से, कहाँ जन्म लेना है, किस घर में जन्म लिया, किस समय जन्म लिया, किस देश में जन्म लिया, सब भगवान ने निर्धारित कर दी। इस तरह भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य है। और यहाँ पे बताया तस्य कर्ता राम विभाग विद्युत। तो चातुर्वर्ण, चार वर्णों की जो सृष्टि है गुण कर्म के विभाग से, भगवान ने उसकी सृष्टि करी, लेकिन भगवान उसके अंतर्गत नहीं। भगवान भोक्ता है सारे ये की तब तक कि सारे सारे लोग भगवान के हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान सब जीवों के शुभ चिंतक, सुहृद है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम इस श्लोक से पढ़ेंगे, सातवें अध्याय के, सातवें अध्याय का 7 नंबर श्लोक। इसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये श्लोक में भी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान बोले मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम, मुझसे परतरम, मुझसे ऊपर, न अन्यत, कुछ नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत। तो क्योंकि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, तो अपने बारे में क्लियरली बता रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, कि उनसे ऊपर और कुछ नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत। भगवान ने बोला मत्तः परतरम न, मेरे से ऊपर और कुछ नहीं है। किंचित अस्ति, थोड़ा सा भी ऊपर नहीं। मतलब भगवान के ऊपर और कोई नहीं, भगवान ही सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जिस तरह हम देखते हैं कि एक नेकलेस है, एक हार रहता है। तो हार हम देखते हैं किसी के गले में, तो बहुत सारे मोती है उसके गले में लटक रहे हैं। तो सारे मोती एक साथ में है। दूर से देखने से लगता है कि सारे मोती एक साथ में है, लगे हुए हैं। लेकिन सारे मोती एक साथ इसलिए क्योंकि उसके पीछे में धागा है, थ्रेड है। सूत्रे मणिगणा है, सूत्र है जो सब सारे मोतियों को, मणिगणा जो मणि है, जितने भी पर्ल है, सबको एक साथ किसने किया है? सूत्र ने किया है। धागे ने सारे मोतियों को एक साथ रखा है। तो दिखता हमें क्या है? एक माला में मोती ही दिखते हैं, धागा नहीं दिखता। तो इसी तरह भगवान बोले भौतिक जगत में भी सबके पीछे मैं हूँ, आधार मैं हूँ। मई सर्वमिदं कुरुम, मैं सबके पीछे हूँ, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही हो वो बोलेगा कि ये मोती है लेकिन इसमें कोई धागा नहीं, ये मोतियों की माला है लेकिन इसमें कोई धागा नहीं।
क्योंकि बुद्धि से हमें पता चल जाता है कि मोतियों की अगर माला है तो जरूर इसमें धागे हैं, धागे के कारण एक साथ है। तो इसी तरह ये भौतिक प्रकृति, ये जब जो कुछ है इसके आधार भगवान, भगवान इसके बैकग्राउंड में है, दिख नहीं रहे हैं लेकिन है। जिस तरह एक बार एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे के साथ जा रहा था, और एक कार जा रही थी। तो बच्चे की हाइट छोटी होती है, तो उसको कार का हैंडल दिखा लेकिन ड्राइवर नहीं दिखा। ड्राइवर थोड़ा नीचे की तरफ था। तो उसको कार दिख रही थी और उसने पिताजी को बोला, पिताजी पिताजी देखिए कार अपने आप चल रही है। तो क्योंकि छोटे बच्चे को ड्राइवर नहीं दिख रहा है, इसीलिए उसने सोचा कि ये अपने आप चल रही है, कोई चलाने वाला नहीं है, अपने आप कार चल रही है। लेकिन पिता देख पा रहा है कि नहीं, उसको ड्राइवर नहीं देख पा रहा है वो, इसीलिए तो उसको उठाया और उसको दिखाया, देखो वो कार है, के अंदर ड्राइवर है, वो चला रहा है कार को। तो इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि भगवान है और भगवान के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको क्या करना चाहिए, उनको दिशा देनी चाहिए कि देखो कैसे भगवान सबका आधार है। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यते माम अबुद्धय परम भाव अजानंतो ममाव्ययम अनुत्तम। तो ये श्लोक में भी भगवान वही बोल रहे हैं कि जिस तरह भी थोड़े बोल रहा था कि जो कम बुद्धि वाले, जो बुद्धि नहीं, तो इसमें भगवान बोले माम अबुद्ध है, जो कम बुद्धि वाले हैं, जो अनइंटेलिजेंट, जिनमें कम बुद्धि है, वो मेरे वास्तविक स्वभाव को नहीं समझ पाते। तो वो क्या सोचते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन, वो बोलते हैं कि निराकार से साकार आया, अव्यक्त से व्यक्त आया, अव्यक्तम व्यक्तिमापन, निराकार से साकार आया है। जो अगर ऐसा बोलते हैं तो भगवान ने क्लियरली बोला अव्यक्तम व्यक्तिमापन, अव्यक्त से व्यक्त आया है, निराकार से साकार आया, मन्यते माम, जो इस तरह समझते हैं। तो भगवान बोले अनइंटेलिजेंट, वो कम बुद्धि वाले हैं। परम भाव अजानंतो ममाव्ययम अनुत्तनम, तो वो मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। परम भावम अजानंत, तो मेरा जो दिव्य स्वरूप है उसके प्रति वो समझ नहीं पा रहे हैं उसको। तो ये एक श्लोक है, इसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। और एक और श्लोक है 7वें अध्याय में, इसमें भी भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। तो भगवान ने बोला नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं होता है, हर किसी को किसी के सामने नहीं आता, नाहम प्रकाश सर्वस्य, हर किसी को मैं दिखता नहीं हूँ, हर किसी के सामने भी नहीं आता हूँ, या हर कोई मुझे नहीं समझ पाता है। योग माया समावृता, मैं योग माया के द्वारा आवृत हूँ, मेरी योग माया ने मुझे आवृत करके रखा है। इसलिए हर कोई व्यक्ति मुझे समझ नहीं पाता है। मैं बैकग्राउंड में हूँ, जिस तरह भी बताया था कि जिस तरह मोतियों के पीछे धागा है, इस तरह मैं, आई एम, आई, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, सब सबका आश्रय में हूँ। तो इसीलिए मूढ़ो अयम ना अभिजाने, तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो मुझे नहीं समझ पाता। लोको माम अजम अव्ययम, जो मेरा जो स्वभाव है, अजम अव्ययम, अजन्मा और अव्यय, जिसका कभी पतन नहीं होता है, ये मेरा स्वभाव है, अजन्मा। तो वो मूर्ख व्यक्ति मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं, वो मुझे एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं, मेरे जन्म कर्म को दिव्य नहीं मानते हैं। तो भगवान बोले ऐसे व्यक्तियों को मैं भी प्रकाशित नहीं होते, ना हम प्रकाशित, ऐसे व्यक्ति मुझे कभी समझ में नहीं पाते। मैं भी योग माया के द्वारा ढका हुआ रहता हूँ इस प्रकार के लोगों के लिए। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। तो भगवान बोले कि मेरे द्वारा, मेरे आ, अव्यक्त रूप में ये पूरा ब्रह्मांड इस तरह फैला हुआ है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त, ऑल बीइंग्स आर मेनी बट आई एम नॉट इन देम। सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है, लेकिन मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ।
ऐसा सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है, लेकिन मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ। और भगवान के द्वारा इस तरह पूरा ब्रह्मांड, आ, जो भगवान की आ, अव्यक्त रूप में इस तरह आश्रित है। इस तरह आता है, भगवान का एक विराट रूप का आता है कि भगवान का एक विराट रूप है, उसमें पूरा ब्रह्मांड है। भगवान ने दिखाया भी इस तरह, यशोदा मैया को अपने मुंह में वो भगवान ने विराट रूप दिखाया, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा, सब कुछ देखा, उसमें वृंदावन भी देखा। तो इस तरह भगवान ने बोला कि ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो भगवान इसे बोल रहे हैं कि सबका मैं मेंटेनर हूँ, सब सब मेरे द्वारा सब कुछ चल रहा है, और मैं हर जगह हूँ, लेकिन फिर भी वहां नहीं भी हूँ। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक मिशन। तो भगवान बोले मैंने सृष्टि की है, मैं क्रिएटर हूँ, मैं मेंटेनर हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, और मैं हर जगह भी हूँ, लेकिन मैं वहां नहीं भी हूँ। जिस तरह कोई बोलता है कि भगवान हर जगह है, हर जगह है, तो अ, जब हर जगह है तो लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि हम हर जगह भगवान को अ, किसी भी पत्थर को उठाकर हम पूजा करना शुरू कर दें। जिस तरह एक और उदाहरण इस तरह समझ सकते हैं कि आ, अपने मतलब भगवान सब हर जगह है, और हर जगह है, और अपने धाम में भी है। तो भगवान आ, हर जगह है, हर जगह इस तरह उनको आ, जीवात्मा उस लेवल पे है नहीं कि वो हर जगह भगवान को देख पाएगा, समझ पाएगा। इसीलिए हमें एक एक विशेष प्रोसेस के माध्यम से भगवान को समझना समझना पड़ता है। फिर एक और श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाम्यहम्। तो यहाँ पे भगवान अपना एक स्वभाव बता रहे हैं कि समोहम हम सर्वभूषित, मैं सबके लिए समान हूँ, जितने भी जीव हैं सबके लिए मैं समान हूँ। कल हमने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें बताया था कि सूर्यदम सर्वभूतानां, भगवान क्या है, सब जीवों के शुभ चिंतक है, वेल विशर है। तो सूर्यदम सर्वभूतानां, तो सबके अगर वेल विशर है, तो सबके अगर शुभ चिंतक है, मतलब सबके लिए समान है। समोहम सर्वभूषित, न मैं द्वेष्वस्ति न प्रिय, भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, या किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सबके लिए समान है। लेकिन आ, फिर भगवान ने बोला कि ये भजंती तुम आओ, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ भक्त हैं जो बहुत प्रेम से मेरी मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरा सेवा करते हैं। मई ते तेषु चापयाम, भगवान बोले मैं उनके लिए विशेष प्रिय मित्र हूँ, उनके लिए, क्योंकि वो मेरी भक्ति कर रहा है। वैसे मैं सबके लिए समान हूँ, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके लिए विशेष मित्र। जिस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन दुर्योधन दोनों के लिए समान, ऐसा नहीं कि भगवान कौरवों से ईर्ष्या करते थे उनके साथ, और पांडवों से प्रेम करते थे। पांडवों से प्रेम करते थे कि पांडव कृष्ण का आश्रय उन्होंने लिखे, कृष्ण का आश्रय उन्होंने लिया था। और कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों जब भगवान कृष्ण के पास गए थे, तो भगवान ने बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी सेना है। तो दुर्योधन किसको प्राप्त करके खुश था? सेना को।
उसको लगा था कि कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हमारी तरफ, अगर रहेंगे भी तो करेंगे क्या, इससे तो अच्छा सेना है युद्ध तो करेगी। तो भगवान समान थे, ऐसा नहीं कि दुर्योधन को पक्षपात करके भगा दिया, नहीं मैं तुम मेरे साथ, तुम यहाँ पे कैसे आए, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो दुर्योधन की भी सहायता करी और दुर्योधन खुश था उस सहायता से, और अर्जुन की भी सहायता करी। अर्जुन के पहले ही बोले था मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन उससे भी खुश था कि आप ठीक है आप रहिए, तो भगवान बोले ठीक है तुम, मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा। तो भगवान ने बोला कि क्योंकि अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके साथ विशेष रूप से आदान प्रदान भी करता हूँ, वैसे मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन मेरी कोई भक्ति करता है तो मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। एक शिक्षक है, सारे स्टूडेंट जो क्लास है सबको समान रूप से पढ़ाता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है कि नहीं इसको नहीं बताएंगे इसको नहीं बताएंगे, सबके लिए उसका जो पढ़ाना है समान है। लेकिन फिर भी कुछ छात्र रहते हैं, टीचर के पास जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और वो कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स का अटेंशन ले लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीख लेते हैं बाकी बाकी स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स के गुण के कारण वो टीचर्स की ज्यादा कृपा प्राप्त करते हैं। इस तरह कुछ जीव भी है, वैसे भगवान सभी जीवों के लिए समान है, लेकिन आ, ये जीवों के लिए भगवान, जो भगवान के भक्ति करते हैं उनके लिए विशेष पार्शलिटी भी करते हैं। न मे विदुषुरगणः प्रभवं न महर्षय, अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो ये 10वां अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं कि न मैं विदुषुरगणा, तो मुझे जान पाना, भगवान को जान पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, प्रभवम न महर्षि, वो भी नहीं समझ पाते कि मैं कौन हूँ। तो बड़े बड़े देवी देवता, ऋषि मुनि, वो समझने में फेल असफल हो जाते हैं कि मेरी स्थिति को, कि मैं कौन हूँ। इंद्र स्वयं जाके प्रार्थना किए भगवान से कि आप आइए, हम असुरों के अत्याचार से बहुत दुखीमय है, पर भगवान ने जन्म लिया, बाद में इंद्र जाके भगवान की परीक्षा ले लिया, गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाना पड़ा भगवान। तो इस तरह ये देवता ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी असफल हो जाते हैं भगवान को समझने में। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, अहम आदिर ही देवानाम, मैं इस तरह जो ऋषि मुनि है, देवी देवता, सबका सोर्स, स्रोत तो मैं ही हूँ, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई। तो इसीलिए इतना आसान नहीं है कि वो मुझे समझ पाए। लेकिन अगर कोई भगवान को समझ गया, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापे विमुच्यते। तो ये अर्जुन अर्जुन भगवान के बारे में बताते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने मुझे अपने बारे में जो बताया है, वो कृपा करके आपने बारे में जो मुझे बताया, और इससे असमूढ़ समझ से मेरा जो मोह है वो दूर चला गया है। ये भगवत गीता के बीच में भगवान बोल रहे हैं, आखिरी में भी भगवान अर्जुन ने बोला है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवत गीता सुन रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं भगवत गीता सुनने से मेरा लाभ हो रहा है, मेरा मोह दूर हो रहा है, और सर्व पापै प्रमुच्यते, तो पापों से भी मुक्त हो गया है, और सारे आ, मोह भी दूर से हो गया है। 10वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक। 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11 और 12, ये जो 4 श्लोक है भगवत गीता के 10वें अध्याय के, इसको चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं। 4 श्लोक में भगवत गीता का सार। तो 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11। तो 8वां श्लोक चतुश्लोकी भगवत गीता का ये पहला श्लोक। तो इसमें भगवान अपने बारे में बताते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो भगवान बोले कि अहम सर्वस्व प्रभो, सबका जो सोर्स,
सबका कारण मैं हूँ, सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मेरे कारण चल रहा है, मेरे कारण हो रहा है, मैं सबका कारण हूँ। हमारा हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम सर्वस्व प्रभु, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। हम भी कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो जनरली हम सोचते हैं, छोटे लेवल पे सोचते हैं कि हम सर्वस्व प्रभु, या हम उस तरफ बनना चाहते हैं, उस स्तर पर आना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने पहले ही बोल दिया है कि हम सर्वस्व प्रभु, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ की उत्पत्ति मेरे द्वारा हो रही। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित, जो ये जानता है, जो मेरी स्थिति को जानता है कि मैं सबका कारण, कारणों का कारण हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये इस पहली वाली लाइन का मतलब कि ये श्लोक का अर्थ है कि ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर भगवान कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, और अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदि, अ, सृष्टि की शुरुआत, सृष्टि के बाद में वो है, सर्व कारण का, सारे कारणों के कारण है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इति मत्वा भजन्ते माम, ये जो जानता है और वो मेरा भजन कर रहा है, बुधा भाव समन्विता। तो ये अगर, जो जानते हुए अगर कोई मेरा भजन करता है, तो वो फिर बहुत भक्ति के साथ मेरा भजन कर पाता है, बहुत हृदय के साथ, भाव के साथ, दृढ़ता के साथ मेरी भक्ति कर पाता है। ये अगर जान लेता है, बिना जाने भक्ति कर रहा है तो उतनी दृढ़ता नहीं रहती, लेकिन जब ये जान के भक्ति करेगा तो बहुत दृढ़ता से कोई मेरी भक्ति कर पाता है। एक और श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद हम एंड कर देंगे आज का सेशन। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, तो भगवान अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में, और अपने बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान कैसे उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान बोले तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक, कोई अगर प्रीतिपूर्वक, प्रेम से, भजताम, भगवान का भजन करता है, सतत सतत युक्तानाम, नियमित रूप से लगा हुआ रहता है, नियमित रूप से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, सालों साल इस तरह जीवन भगवान की भक्ति में लगाता है, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने में लगाता है, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान बोल रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। किनको? जो मेरा भजन कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, नियमित, सतत, ऐसा नहीं हफ्ते में एक बार करते, साल में एक बार करते, सतत युक्त, नियमित रूप से मेरा भजन करते हैं। कुछ कुछ लोग हैं, जन्माष्टमी आएगी बहुत दृढ़ता से पालन करेंगे, निर्जला करेंगे, साल में एक बार, बस उसके बाद भूल जाते हैं। तो लेकिन भगवान बोले नियमित रूप से, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। तो अगर इस तरह नियमित रूप से कोई भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करता है तो भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि देते हैं, उसको बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, तो क्या बुद्धि देते हैं? उस बुद्धि से क्या होता है? वो व्यक्ति समझ पाता है कि क्या करना चाहिए जीवन में, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या जीवन का लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लक्ष्य किधर है, वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, किस दिशा में बढ़े, आगे जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, और लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, इसकी बुद्धि कौन देते हैं? भगवान। और लक्ष्य क्या है? भगवान स्वयं ही है। तो भगवान बोले ये न माम उपयांति थे, वो क्या करते हैं? वो मेरे पास आ जाते हैं। ये न माम उपयांति थे, मैं उनको बुद्धि देता हूँ, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ जाते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, इस तरह कोई सतत युक्त, नियमित रूप से मेरा भजन करते हैं, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, जिससे कि वो मेरे पास आते। भगवान तो बनते हो कि भगवान बुद्धि देते हैं जिससे कोई कोई उनके पास आ जाए। इससे पहले एक श्लोक में बताया था, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाता। जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों के सामने भगवान कभी प्रकाशित नहीं होते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान बोल रहे हैं कि मैं हम उन भगवान उनको बुद्धि दे देते हैं कि कैसे भगवान के पास जाना है। ये न माम उपयांति थे, तो मूर्खों के सामने भगवान कभी प्रकाशित नहीं होते हैं।
और भक्तों को बुद्धि देते हैं कि कैसे भगवान के पास जाना है। ये श्लोक से ऐसे बोलें कि भगवान अपना लाइव लोकेशन अपने भक्तों के साथ शेयर करते हैं। भगवान अपने अपने अपना लाइव लोकेशन, जो आजकल गूगल मैप के थ्रू हम किसी की लोकेशन ट्रैक करके उसके पास जा सकते हैं, तो भगवान अपनी लोकेशन किसके साथ शेयर करते हैं? अपने भक्तों के साथ, जो प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं सतत युक्त होके। और वो लोकेशन ट्रैक करके वो भक्त उनके पास चले जाते हैं। तो ये भक्ति कृष्ण तत्व के कुछ श्लोक है जिसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। तो कल हमने कुछ श्लोक चर्चा किए थे, आज भी कुछ श्लोक चर्चा किए, और भी कुछ श्लोक है अभी भगवत गीता में, वो हम कल चर्चा करेंगे। और कल लगभग ये कृष्ण अपने बारे में जो श्लोक बता रहे हैं, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नया कोई तत्व के श्लोक चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।